और देखिए लेबनान से हो रहे हमलों के बाद इजराइल में अलर्ट है। तेल अवीव समेत कई शहरों में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। तेल अवीव में बज रहे हैं युद्ध के सायरन। तो देखिए इस वक्त हालात क्या हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कहां तो शांति के लिए बातचीत और कहां लेबनान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। इजराइल भी अलर्ट पर है, इजराइल भी लेबनान पर हमले कर रहा है। ये तेल अवीव की तस्वीरें, कई शहरों में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है इस आशंका से कि बड़े हमले हो सकते हैं। युद्ध के सायरन अभी भी शांत नहीं हैं, अभी भी वो शोर मचा रहे हैं तेल अवीव में। अब इजराइल के अशदोद इलाके पर हुए हमले की तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से यहां अटैक किया और लंबी दूरी के रॉकेट से भीषण अटैक की ये तस्वीर। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा ऐलान सामने आया है। लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं, ये नेतन्याहू ने कहा। पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर हमले जारी। नेतन्याहू का बयान, हमारा मकसद हिजबुल्लाह को निहत्था करना है। जब तक सुरक्षा बहाल नहीं करते हमले जारी रहेंगे। स्पष्ट और साफ बयान है नेतन्याहू का हिजबुल्लाह को लेकर। तो हकीकत यह कि वार्ता से पहले कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कैसे और किस आधार पर जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बताते हैं कि आखिर ईरानी मीडिया क्या दावा कर रही है और अमेरिकी मीडिया का दावा कर रही है। और ये बहुत सबसे बड़ी बात है रवि, देखिए जहां अमेरिकी मीडिया कह रही है कि इस्लामाबाद पहुंचा ईरानी डेलीगेशन, जबकि ईरानी मीडिया कह रही है कि ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचाए। एक और सबसे बड़ा फैक्ट जो इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लेबनान में सीजफायर नहीं तो बातचीत ही नहीं होगी, ये ईरानी मीडिया दावा कर रही है, जबकि अमेरिकी मीडिया साफ तौर पर कह रही है कि लेबनान सीजफायर में शामिल नहीं है। बहुत ही विरोधाभासी बयान है ये सारे। ईरानी मीडिया के हवाले से बात करें तो लेबनान पर हमला हुआ तो टूटेगा सीज फायर, ये ईरान की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। जबकि अमेरिकी मीडिया की तरफ से यह बात आई है हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो, ये एक ऐसी शर्त है जिसके बाद ही बातचीत पटरी पर लौटे। और ईरानी मीडिया की तरफ से यूएस ईरान में फेस टू फेस वार्ता नहीं होगी। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया में क्या खबर, पाकिस्तान के जरिए यह बातचीत होगी, यानी कि आमने सामने बैठने की अभी भी स्थिति नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी मीडिया अभी भी यह दावा कर रही है कि सीज फायर के लिए ईरान गिड़गिड़ाया है, जबकि ईरानी मीडिया कह रही है कि अमेरिका के अनुरोध पर ही सीज फायर किया गया है। बड़ी बात यही है रवि कि संकट में यूएस और ईरान के बीच ये शांति वार्ता हो जरूर रही है, लेकिन अभी तक वार्ता पर संशय बरकरार है। बिल्कुल, ये सारी सिचुएशंस हैं सामने और ऐसे में अब देखना होगा कि ये बातचीत शुरू कैसे होती है, कौन से मुद्दे आते हैं, कौन से नहीं। क्योंकि ब्रजेश सर, शर्तों को लेकर भी तो एक पेच फंसा ही है। 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, हॉर्मुज, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल प्रोग्राम, इसके अलावा प्रॉक्सीज, ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिस पे मामला फंसा हुआ। और सैंक्शन, हर्जाना वसूलने की बात, ये सारी शर्तें जो हैं इस पर तो कहीं से भी बात आगे बढ़ने की स्थिति दिखाई नहीं देती है। रवि देखिए, जो आपने कहा कि हम लड़ाई रोक दिए हैं 3 दिन पहले, परसों सुबह की बात है, लेकिन उसके साथ साथ साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। वो जब तक चलेगा जब तक स्थायी शांति नहीं हो पाती है। तो ये हम सुन रहे हैं स्टेटमेंट, सारे तरह तरह के स्टेटमेंट, कई भाषाओं में बिल्कुल विपरीत कभी कभी लगते हैं। ये मैं समझता हूँ ये क्लटर है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, जिसमें दोनों ही पक्ष बहुत ही आगे बढ़ के अग्रसर हो रहे हैं। सच्चाई कहीं बीच में है। ये बात सही है कि दोनों विवश थे, दोनों पक्ष विवश थे, तभी ये सीज फायर का ऐलान हुआ है। अपनी अपनी कंपल्शन थी, कैपेबिलिटी हो, नियत हो। सर लेकिन ये तो ऐलान भरी है। सीज फायर का मतलब होता है भाई कि गोलियां ना चलें, बारूद बम ना बरसे। हालात ये हैं कि लेबनान में 300 से ज्यादा लोग इजराइल ने मार दिए। ईरान अभी भी ड्रोन से अटैक कर रहा है अमेरिकी बेसिस पर। ये किस तरह का सीज फायर और किस तरह की बातचीत का माहौल है? देखिए, ये जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है, मगर इसमें एक बड़ा मतभेद तो आ ही रहा है। इजराइल और अमेरिका ने भी कह दिया है लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, जबकि ईरान और पाकिस्तान जहां पे बैठक हो रही है, जो मध्यस्थता कर रहा है किसी मायने से, उसने कहा है। तो ये मतभेद तो है ही, मगर जब तक वो बैठेंगे नहीं, इसके ऊपर मैं आगे बातचीत
नहीं सर होगी। उसी को लेकर एक और खबर है, क्योंकि ये देखिए यूएस ईरान शांति वार्ता पर ये बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ईरान में आमने सामने की बातचीत होगी। बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका ना के बराबर है। हालांकि फॉक्स न्यूज के हवाले से जो खबर आ रही है, यही एक एक डिटेल अब आपके सामने रखते हैं कि आखिर ये बातचीत होगी कैसे, क्योंकि इससे पहले जब रवि बातचीत हुई है तो इनडायरेक्ट बातचीत हुई है। क्या इसमें भी पाकिस्तान सिर्फ एक मैसेज एक्सचेंज करेगा, नेगोशिएटर तो नहीं है ये पूरी तरीके ये से? बहुत ही एक तरह से देखा जाए कई तरह की खबरें आ ही रही हैं कि कभी पाकिस्तान मीडिएट करेगा, कभी नहीं करेगा, वो सिर्फ टेबल लगाएगा, बातचीत ये करेंगे, कभी लग रहा है कि और वो मैसेज सिर्फ एक्सचेंज। मैसेज पहुंचाएगा। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और इन सब के बीच पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल जो लाइन है इजरायल को लेकर, वो भी बहुत सारे संदेह पैदा करती है।